एक गांव में 24 साल का एक लड़का रहता था जिसका नाम करण था। वो अपनी माँ और बापू के साथ जिंदगी गुजार रहा था। करण एक पत्रकार था और उसे नई नई जगहों पर जाना बहुत पसंद था कि वहाँ की डॉक्यूमेंट्री बनाए और उसे दुनिया के साथ साझा करे। इस सफर में वो अकेला नहीं होता था। उसके दो करीबी दोस्त, जिसमें से एक का नाम राहुल और दूसरे का नाम हिमांशु था, उन दोनों ने भी वही पढ़ाई की थी जो करण ने की थी। इसीलिए तीनों का शौक भी एक जैसा था। हर जगह जहाँ भी डॉक्यूमेंट्री बनानी होती, तीनों साथ ही निकल पड़ते। एक दिन जब करण अपने गांव के काम निपटाकर घर वापस आ रहा था, रास्ते में उसका दोस्त हिमांशु उसे मिल गया। हिमांशु मुस्कुराते हुए बोला, अरे करण, मुझे एक अजीब सी बात पता चली है। अरे यार करण, मुझे पता चला है कि हमारे गांव से कुछ लगभग 200 किलोमीटर दूर एक गांव है। उस गांव के लोगों का कहना है कि उस गांव के बाहर पहले कभी कब्रिस्तान था, जो अब एक जंगल बन गया है। वहाँ एक कब्र मौजूद है जिसको वो शैतानी कब्र कहते हैं। उन लोगों का कहना है कि उस कब्र में एक शैतानी मुर्दा दफन है जो उस पुराने जंगल पर अपना कब्जा किए हुए है और रात के वक्त वहाँ से किसी को गुजरने नहीं देता। दिन के वक्त तो कुछ लोग वहाँ से जाते हैं, लेकिन रात के वक्त कोई वहाँ जाता तो क्या, जाने की भी नहीं सोचता, क्योंकि लोगों का कहना है कि जो रात के वक्त में उस कब्र के पास गया है वो कभी वापस नहीं आया। तभी करण बोलता है, अरे यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम लोगों को वहाँ जाना पड़ेगा और कब्र का राज लोगों को खोलना पड़ेगा। इसी के साथ वो दोनों अपने तीसरे दोस्त, जिसका नाम राहुल था, वहां जाने का प्लान बनाते हैं। एक दिन जब शाम के 5 बज रहे थे, वो तीनों अपने कैमरे उठाकर उस जगह जाने के लिए गाड़ी में सवार थे और अपनी मंजिल की तरफ सफर कर रहे थे, जो अब तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर मौजूद थी। उन तीनों ने 3 घंटे का सफर किया और आखिरकार वहां उस गांव में पहुंच गए, जिस गांव के जंगल में कब्र थी। जब वो गांव पहुंचे तो रात के 11 बज रहे थे। उन तीनों ने रात वहीं बाहर गुजारने का फैसला किया। हिमांशु करण से कहता है, अरे करण, अभी तो रात के 11 बजे हैं, अभी क्या करना है? और हमें तो उस रास्ते का भी नहीं पता जहाँ वो कब्र है। तभी राहुल कहता है, अरे फिर क्या हुआ, आज की रात यहाँ गांव में ही रहते हैं और सुबह गांव वालों से पूरी जानकारी लेकर रात को चले जाएंगे। करण को उसकी बात बहुत पसंद आती है और वो तीनों ये रात इसी गांव में गुजारने का इरादा बनाते हैं और सुबह होते ही गांव वालों से पूछताछ शुरू कर देते हैं। राहुल एक आदमी से पूछता है, अरे भाई, आपको उस कब्र के बारे में कुछ पता है जिसको लोग शैतानी कब्र के नाम से जानते हैं? ये सुनते ही वो आदमी एकदम से डर जाता है और कहता है, अरे भाई जाओ, अपना काम करो, मुझे कुछ नहीं पता उस कब्र के बारे में। ये कहकर वो आदमी वहां से गुस्से में चला जाता है और राहुल हिमांशु से कहता है, अरे ये लोग इतना डर क्यों रहे हैं? अरे राहुल भाई, ये कोई और ही बात है और इस बात का हमें इतनी आसानी से पता नहीं लगने वाला। इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसी तरह वो एक के बाद एक दूसरे और तीसरे फिर चौथे हर आदमी से पूछताछ करते हैं, लेकिन कोई उन्हें कुछ नहीं बताता। तभी उन्हें एक गांव का एक लड़का मिलता है जो लगभग उन्हीं की उम्र का था, जो बोलता है, अरे भाइयों, जैसे तुम पूछ रहे हो ऐसे तुम लोगों को कोई भी नहीं बताएगा और हो सकता है ये गांव वाले तुमको इस गांव से बाहर भी निकाल दें। अगर तुमको उस कब्र के बारे में जानना है तो तुमको लाला रामलाल के पास जाना होगा, जो इस गांव के सबसे पुराने बुजुर्ग हैं और इस सारे वाक्यों को जानने वाले इंसान हैं। ये सुनकर हिमांशु उससे कहता है, अरे भाई, वो बाबा हमको कहाँ मिलेंगे? तुम हमें कुछ बता सकते हो क्या? तो वो लड़का कहता है, तुम यहाँ से थोड़ा दूर जब गांव से बाहर जाओगे तो तुमको एक छोटा सा घर नजर आएगा और उसी घर में वो बाबा रहते हैं। अब तुम वहाँ जाओ और उस बाबा से सब कुछ पूछ लो। ओके भाइयों, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर वो लड़का चला जाता है और करण राहुल से कहता है, चलो यार, अभी हमें उस बाबा का घर भी ढूंढना है और उनसे उसके बारे में भी पूछना है और टाइम भी बहुत कम है। चलो चलो। ये कहकर वो तीनों चल पड़ते हैं और जल्द ही बाबा के घर पहुंच जाते हैं। हिमांशु बाबा के घर का दरवाजा खटखटाता है तो अंदर से एक बूढ़ी उम्र का एक बुजुर्ग आदमी निकल कर आता है
और कहता है, क्या काम है बच्चों? किससे मिलना है तुमको? बाबा, हमको आपसे ही मिलना है। हम आपसे वो शैतानी कब्र के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। बाबा उनको घर के अंदर ले आता है और कहता है, पूछो पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तब हर्ष कहता है, बाबा, हमने इस गांव के जंगल में जो शैतानी कब्र है उसके बारे में बहुत सुना है। हम तीनों पत्रकार हैं और हम ऐसी चीज़ों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करके दुनिया को दिखाते हैं। बाबा, क्या आप हमारी मदद करेंगे? बेटा, मैं तुम लोगों को उसके बारे में बता तो सकता हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों को एक मशवरा देता हूँ कि तुम इस चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि आज तक जो भी रात के वक्त वहाँ गया है वो वापस नहीं आया। तो बच्चों, क्या कहते हो? तभी करण कहता है, बाबा, आप बताइए, कुछ नहीं होता। अब वैसे भी ये हमारा पहली बार नहीं है, आप बताइए। बेटा, बहुत साल पहले इसी गांव में एक साधु रहता था। वह बड़ा ही लालची था और गांव वालों का सब कुछ अपने कब्जे में करना चाहता था। पहले वो अपने छोटे छोटे मंत्र अपने घर में ही करता था, मगर धीरे धीरे उसने गांव के बीच में आकर जादू टोना शुरू कर दिया। जब गांव वालों को उस साधु के कारनामों का पता चला तो उन्होंने मुखिया को बताया। मुखिया ने पंचायत बुलाई और फैसला हुआ कि अगर साधु ने अपनी हरकतें ना रोकी तो उसे जान से मारना पड़ेगा। एक रात जब साधु अपने घर में था तो कुछ गांव वालों ने मिलकर उसके घर में जाकर उसे मार दिया। उसका शरीर उसी जगह दफन कर दिया गया जहां अब वो घना जंगल बन चुका है। लोग कहते हैं कि उस साधु की रूह उसके किए हुए शैतानी अमल की वजह से मुक्ति नहीं पा सकी। वो भटक रही है, इसीलिए वो कब्र और उस जंगल के आसपास बुरी घटनाएं होती रहती हैं। यही है बच्चों उस शैतानी कब्र का राज। तभी कुणाल कहता है, बाबा, अगर हम वहाँ जाना चाहे तो कैसे जा सकते हैं? बच्चों, अगर तुम पश्चिम की तरफ चलते रहोगे तो तुमको एक जंगल नजर आएगा। उसी जंगल में है उसकी वो कब्र। फिर तीनों जंगल की तरफ निकल पड़े। थोड़ी ही देर में वो घने दरख्तों के बीच पहुंच गए। उन्होंने कब्र ढूंढनी और कैमरा निकालकर रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी। तभी हवा में एक ठंडी आवाज गूंजने लगी। कौन हो तुम लोग? चले जाओ यहाँ से। क्या तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है? मैं तुम्हें आखिरी बार कहता हूँ, चले जाओ यहाँ से। राहुल ने हिम्मत करके कहा, अब हमें सच रिकॉर्ड करना है, हम नहीं डरेंगे। राहुल का ये कहना ही था कि एक पल में शैतान उसके सामने आ गया। उसके हाथ राहुल की गर्दन तक पहुंच गए और एक तेज झटके से राहुल जमीन पर गिर गया। जंगल की खामोशी टूट गई। सिर्फ करण और हिमांशु की सांसें सुनाई दे रही थीं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कैमरा छोड़कर और जान बचाने के लिए जंगल से गांव की तरफ वो भाग पड़े। उनके पीछे शैतान की चीखों की गूंज सुनाई दे रही थी। करण और हिमांशु मुश्किल से गांव वापस पहुंचे, बेहाल और डरे हुए। राहुल की मौत ने उनके अंदर का पत्रकार मार दिया। दोनों ने फैसला किया कि आज के बाद वो कभी भी ऐसी जगह या ऐसे काम नहीं करेंगे जो उन्हें अंधेरों की तरफ खींच लें। राहुल की कुर्बानी उनके लिए सबक बन गई।